सिद्धिभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दकर्णेमिचन्द्रगुणेकार माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिन दोषदहन गुण गहन घन हरि करि हरि हरे हर स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवन जगनायक जयवन चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतन निज का करूं श्रद्धान शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। कहाँ दिखेगा आत्मा? स्वानुभव में देख लूँ आत्म स्वयं भगवान है। अगर भगवान आत्मा को देखना हो तो कहाँ दिखेगा? स्व के अनुभव में ही दिखेगा और कहीं भी दिख सकता नहीं है। पूर्व में हमारी चर्चा यहाँ पर चली थी। छायोपसमिक भाव किसे कहते हैं? छायोपसमिक भाव किसे कहते हैं? औपशमिक भाव की तो डेफिनेशन सबको याद हो गई ना, अपन 3 टुकड़ों में उसको याद करवाई थी। छायोपसमिक भाव किसे कहते हैं? बताओ बेटा। इसका काल कितना रहता है छायोपसमिक सम्यक्त का? उत्कृष्ट औपशमिक का उत्कृष्ट का 66 सागर और अपना छायिक सम्यक्त का काल सादी आना था। उसमें अंतर्मुहूर्त होता ही नहीं है। बस बिल्कुल ना, वो कैसा है, साद एक बार प्रकट हो गया कि सादी अनंत काल के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो छायोपसमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? बोलिए। जीव शुद्धात्म निशुद्धात्म के सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वोक्त सत्ता प्रकृतियों पूर्वोक्त क्या पढ़ना उसको? पूर्वोक्त सत्ता प्रकृतियों के 7 प्रकृतियों के क्षयोपशमिक के समय में क्षयोपशम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक्त परिणामन को क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये इसकी स्थिति कैसी रहती है? लोहार की संडासी के समान, क्षण माही आग माही क्षण माही पानी माही। बिल्कुल है ना। क्षण में कैसा है सम्यक्त्व का और क्षण में कैसा है मिथ्यात्व का परिणाम रहता है। उसको कैसे छायोपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि छायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? छायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? बताओ बेटा। निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय के समय में होने वाले तथा भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले श्रद्धा गुण के
सम्यक परिणमन को एक सम्यक कहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसका काल होता है सादी अनंत काल होता है। सादी अनंत। एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके कितने भाव रहते हैं? अधिक से अधिक कैसे होते हैं? 3 भाव रहते हैं। और हाँ, उसी भाव से भी या तो उसी भाव से चला जाए या तो अधिक से अधिक 3 भाव, इससे ज़्यादा उसके संसार में रुलता ही नहीं है, बिल्कुल है ना। अब औपशमिक सम्यक्त्व के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से बता? हाँ, अपना अंतर इसका है जान लिया है। गुणस्थान की अपेक्षा से भी अंतर जाना, भावों की अपेक्षा से भी अंतर जाना। कम से 7-8 अंतर अपने पूर्व में चर्चा की थी कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में क्या अंतर पाए। मुख्य अंतर होता है औपशमिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में होता है और छायोपशमिक सम्यक्त्व सप्तम गुणस्थान में जब श्रेणी मानता है ना। हाँ, तब क्या करता है वो? हाँ, कौन से सम्यक्त्व को ये होता है? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौन से सम्यक्त्व को होता है? अरे, छायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जब श्रेणी मानता है तब उससे छायोपशमिक सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं, तब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व करता। जब वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, है ना। औपशमिक वाला चौथे गुणस्थान में और द्वितीयोपशम वाला कैसा है ना। कहाँ होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व? ये सप्तम गुणस्थान में होता है। श्रेणी मानने के पहले कैसा है? ये होता है, औपशमिक सम्यक्त्व करता है। विसंयोजना किसे कहते हैं? विसंयोजना किसे कहते हैं? हाँ, प्रियांशी बताइए। अनंतानुबंधी चतुष्टक के अप्रत्याख्यानवर्ण आदि 12 कषाय और हास्यादि 9 कषाय कर्म रूप परिणमित होने को विसंयोजन कहते हैं। हाँ, मतलब जैसे अनंतानुबंधी चतुष्ट के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में है ना, और वो फिर 9 कषाय में जो परिणमित होते हैं मतलब कन्वर्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? विसंयोजना कहते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि जीव के असाधारण भाव कितने हैं? तो बताओ बेटा कितने हैं? अपन तत्वार सूत्र में खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं। जीव के अतिरिक्त मतलब जीव के असाधारण भाव किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं? हाँ। तो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में ना पाए जाने वाले अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले हाँ। भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। हाँ। ये 2 प्रकार के मतलब ये 5 प्रकार के होते हैं। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। बहुत बढ़िया। और ये जो 5 भाव हैं उनको ही असाधारण भाव कहा जाता है। हाँ, क्योंकि अन्य असाधारण क्यों कहा है? क्योंकि अन्य ये द्रव्य जीव में सिर्फ नहीं। जीव में पाया जाता है। हाँ, इसलिए असाधारण भाव। आशी को कितना अच्छा है, उत्साहपूर्वक उसने बताया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि औपशमिक भाव, देखो हमने एक 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, किसको याद हैं? चलो कृति बताइए, चलो बताओ कृति। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। हाँ, ये इससे बोलो। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। फिर क्षायिक भाव में कोई छद्मस्त अरिहंत सिद्ध नहीं होते, ऐसे क्षायिक भाव। किसके बिना? क्षायिक भाव के बिना। हाँ, क्षायिक के बिना। फिर कोई संसारी नहीं होता औदायिक भाव के बिना। हाँ। और पारिणामिक भाव के बिना द्रव्य नहीं होता। और क्षायोपशमिक भाव में कोई छद्मस्त जीव नहीं होता नहीं है, बिल्कुल, है ना। हमने इसको एक जल के उदाहरण से औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव को बताया था। कौन बताएगा जल के उदाहरण से? चलो नमी बताएगी। दीदी, हम 3 ग्लास में जल लेंगे, उसमें से सबसे पहले जो पहला ग्लास है उसमें फिटकरी डाल लेंगे। हाँ। तो जो मिट्टी होगी मतलब वो पहले ग्लास में मलिन पानी था। हाँ, मलिन पानी था तो उसमें फिटकरी डाली, तो जो मिट्टी वाला पानी था
वो नीचे बैठ गया। बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार जो ये तो उदाहरण हो। अब सिद्धांत क्या है? उसी प्रकार से शुद्धात्मा के सन्मुख होने से जो हाँ, राग आदि भाव होते हैं हाँ, वो नीचे बैठ जाते। जो 7 प्रकृतियां होती है ना, 7 प्रकृतियां, वो मल कैसा होता है औपशमिक भाव में, वो नीचे बैठ जाती है, कर्म प्रकृतियां नीचे बैठ जाती है। एक बात। दूसरा, और दूसरा है कि अब जो वो ऊपर अच्छा पानी बचा तो उसको दूसरे ग्लास में डाल देंगे, तो अब शुद्ध क्या वो पानी मलिन होगा या नहीं होगा? क्या अगर हमने दूसरे ग्लास में निकाल दिया तो वो मलिन होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एकदम हमने मल से उसको रहित कर दिया है, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से क्षयिक भाव है ना, तो कैसा कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया, 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया। और फिर जो तीसरा पानी, उसमें कुछ कंकड़ डालेंगे। हाँ, तो जो औपशमिक वाला पानी था जो नीचे बैठा था, वह हमने उसमें कंकड़ डाल दिया। फिर क्या हुआ? उसमें अब कंकड़ अलग है और वो पानी अलग अलग ऐसे अपन को दिख रहा है, कुछ कंकड़ है और कुछ पानी है। मतलब कुछ मलिन है और कुछ वो है, कुछ स्वच्छ है। हाँ, तो है ना, इस प्रकार से छायोपशमिक में क्या होता है, कुछ तो मलिन पानी दिखता है, किसी का क्षय हो गया है, कोई उपशम हो गया है, उसको बोलते हैं छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं, बिल्कुल। चलिए अब अपन परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। औपशमिक भाव किसे? इसका काल सादी शांत। काल कितना होता है इसका? सादी शांत होता है। धर्म की शुरुआत किसे? इसके बिना नहीं होती। औपशमिक भाव है। निशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव की 5, 6 और 7। 5 प्रकृतियों में बेटा कौन सी लेना? 5 प्रकृतियों में कौन सी लेना? हाँ, मिथ्या, तो बहुत बढ़िया। 5 और 6 में फिर किसको लेना? सम्यक आता। और 7 में सम्यक प्रकृति। बहुत बढ़िया। तो 5, 6 और 7 है ना, मोहिनी कर्म की अंतरकरण रूप उपशम के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले शुद्ध भावों को क्या कहते हैं? औपशमिक भाव कहते हैं, बिल्कुल। निशुद्धात्म के सन्मुख कभी 5, 6 और 7 प्रकृतियों का कैसा होता है ना, उपशम होता है, बिल्कुल, है ना। उसको क्या कहते हैं? औपशमिक देखो, अंतरकरण, इसमें अंतरकरण शब्द आया है ना बेटा, अंतरकरण शब्द आया है। तो अंतरकरण मतलब कि देखो 2, इसमें आपके इसमें पता नहीं होगा कि 276, मेरे इसमें है 276, आपके उसमें नहीं होगा बेटा, नहीं 276, इसमें अंतरकरण की कैसी है? बस 76। ये अपन ने जो औपशमिक सम्यक्त्व का बेटा अपन ने ये देखा था ना, ये चार्ट बेटा देखा था ना, ये देखा था, अंतरकरण हो गया ना, कुछ ऊपर और कुछ नहीं, अंतर हो गया, यहाँ से इसका अंतर हो गया, और उतने समय के लिए ये कर्म प्रकृतियों रहित हो जाता है, बिल्कुल। ये अपन ने चार्ट यहाँ पर बनाया था अंतरकरण का, है ना, हाँ, कृति का बना हुआ है, बिल्कुल, तो उसको बोलते अंतरकरण, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से उपशम के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले शुद्ध भावों को क्या कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। वही फिटकरी का उदाहरण अपन ने लिया था। दूसरा अपना क्षयिक भाव, बिल्कुल, बोलो। इसमें ना 7 प्रकृति को ही क्यों लेते हैं? किसको? अभी बोला था ना कि जो 7 प्रकृति हैं वो मिली हुई थी, तो हाँ, 7 प्रकृति। तो बेटा है ना, देखो उसमें दोनों आगे ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म ही तो राजा है सब प्रकृतियों का, है ना। इसे मोहिनी कर्म चला गया ना, तो बाकी तो फिर कैसे जाने वाले हैं। भाई युद्ध के क्षेत्र में अगर राजा मारा जाता है, सेनापति मारा जाता है, तो है ना, आप अपने चेस में भी खेलते हो ना, अगर राजा मर गया है ना, राजा को मार दिया, तो फिर खेल आउट। हाँ, उसी प्रकार ये मोहिनी कर्म है ना, ये सब कर्मों का राजा है बेटा, है ना। इसी को प्रहार करना है, ये चला जाएगा तो बाकी सब अपने आप चले जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, अब कहते क्षयिक भाव। क्षयिक भाव का काल होता है सादी अनंत। एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक रहेगा, और अधिक से अधिक 3 भाव, इससे अधिक उसके भाव रहते नहीं, और इसके बिना कोई अनंत सिद्ध होते नहीं हैं, बिल्कुल। निशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के
कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत शुद्ध भावों को कैसा, अनंत काल पर्यंत कैसे शुद्ध भाव रहेंगे उसको बोलते हैं क्षायिक भाव कहते हैं। क्षायिक शब्द में श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन मतलब शुद्ध भावों को कैसा है लिया गया है, बिल्कुल है ना। और क्षायिक भाव के बिना अनंत सिद्ध नहीं होते हैं। अब कहते हैं क्षायोपशमिक भाव, वही कंकड़ डाल दिया अपन ने, कुछ मलिन क्षायोपशम, कुछ क्षय कुछ उपशम, है ना। तो कर्म के क्षय और इसका है ना, इसका क्षायोपशमिक सम्यक भाव रहता है ना, तो इसके बिना कुछ छद्मस्त नहीं रहता है। भव्य की अपेक्षा से ये अनादि शांत रहता है और अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत रहता है, क्योंकि अभव्य कैसा है कभी भी, है ना, ये क्षायोपशमिक भाव उसको प्रकट होगा ही नहीं है। सदा ही संसार में जन्म मरण करता रहेगा, बिल्कुल। अपन सब भव्य है कि अभव्य? क्यों, कहाँ माथे पे कहाँ लिखा है? जिसने निर्वाणी को एक बार भी अच्छे से पूरे मन से सुना हो। हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्व की बात को प्रीति पूर्वक सुना है उसको क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं, बिल्कुल ना। अब कहते हैं क्षायोपशमिक भाव, कर्म के क्षयोपशम के समय निमित्त में होने वाले जीव के भावों को क्षायोपशमिक भाव कहते। कुछ क्षय होते हैं और कुछ उपशम होते हैं। अब कैसे औदायिक भाव, अपन तत्वार सूत्र में बेटा इसको पढ़ चुके हैं, है ना। अब औदायिक भाव, औदायिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता है। ये औदायिक भाव के 21 भेद रहते हैं और ये 14वां गुणस्थान जो अयोग केवली दशा है वहाँ असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव रहता है ना, क्योंकि अभी सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई ना, तो वहाँ असिद्धत्व नाम का हाँ। देखो बेटा, यहाँ तो अपन बोल देते हैं कि 6वें 7वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, हाँ सिले, लेकिन कर्णान योग सिले संज्ञा किसको देता है? 14वें गुणस्थान में। वो 14वें गुणस्थान में पहुंचने पर सिले संज्ञा देता है, तब संपूर्ण 18,000 बेटा सील के दोष होते हैं, तो उससे रहित कैसा होता है? वो 14वें गुणस्थान में होता है, मैथुन संज्ञा रहती। लेकिन और उससे और सूक्ष्मता से जाओ तो बेटा है ना 14वें गुणस्थान तक है ना, इस शील के 18,000 दोष हैं, वो संपूर्ण दोष कैसे होते हैं? वो 14वें गुणस्थान में कैसे होते हैं? नष्ट होते हैं, उनका अभाव होता है। अब कर्मोदय के समय है ना निमित्त से होने वाले जीव के भाव को औदायिक भाव कहते। औदायिक मतलब कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसको आशी, कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उसको कैसा है? औदायिक भाव कहते हैं। अब बोलते पारिणामिक भाव, पढ़ो आशी पारिणामिक भाव। 76 के ऊपर पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म की उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय से निरपेक्ष जीव के परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। हाँ बिल्कुल ना, यहाँ ये कहते हैं कि पारिणामिक भाव कहो या स्वभाव भाव कहो, ये कैसा है? अनादि अनंत। इसका काल कैसा है? अनादि अनंत, अनादि से है और अनंत काल तक। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव होता ही नहीं, ये स्वभाव भाव है। अपने पारिणामिक भाव के 3 भेद देखे थे ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। बिल्कुल। सिद्धों को कौन सा पारिणामिक भाव होता है? क्यों भव्य नहीं है सिद्ध? क्यों 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 भव्य नहीं है सिद्ध? अब उनको तो हो गए ना सिद्ध दशा प्रकट। हमें देखो, भव्य शब्द भू धातु से बना है जिसका अर्थ होता है योग्यता। अभी है मतलब हुए नहीं है, अब तो वो तो हो चुके हैं, अब उनको योग्यता का कोई काम नहीं है। इससे सिद्ध भगवान कैसे? उनको एकमात्र जीवत्व पारिणामिक होता है, भव्य और अभव्यत्व नहीं होता है। तो पूर्णतः कर्म निरपेक्ष,
पूर्णतः कर्म निरपेक्ष, मतलब पारिणामिक भाव में कोई कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, न कर्म का कोई उपशम नहीं, कोई कर्म का क्षय नहीं, कोई क्षयोपशम नहीं, कोई उदय नहीं, सबसे निरपेक्ष जीव के परिणाम को कैसे पारिणामिक भाव कहते। एक पारिणामिक भाव के आश्रय से ही आत्मानुभूति होती है, बाकी 4 भाव के आश्रय से आत्मानुभूति नहीं होती। आपने पूजन में भी सुना होगा ना, जब छायिक भाव भी भिन्न दिखे तो और भाव की क्या कहना, मतलब छायिक भाव को भी भिन्न कहा है, क्योंकि कर्म के अभाव में जो प्रकट होते हैं वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकते हैं, है ना। इसे पारिणामिक भाव के आश्रय से ही कैसे आत्मानुभूति होती है, बिल्कुल ना। अब देखो एक प्रश्न है, पारिणामिक भाव और सासाधन गुणस्थान में क्या अंतर पाया जाता है? क्या प्रश्न है? पारिणामिक भाव और सासाधन गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान कौन सा है? दूसरा गुणस्थान है। तो पारिणामिक भाव में, तो पारिणामिक भाव तो हमने देख लिया है, ये स्वभाव भाव है, पूर्णतः कर्म निरपेक्ष भाव है। लेकिन सासाधन गुणस्थान में क्या अंतर पाया जाता है? देखो सासाधन गुणस्थान कब आता है प्रियांशी? ये गिरता हुआ गुणस्थान है, कभी मिथ्यात्व से कभी सासाधन में नहीं जाएगा। पहले हाँ छूट जाता, गिरते गिरते, हाँ जैसे फल कोई ऊपर से आता है ना तो नीचे गिरता है ना, तो नीचे जमीन, फिर आके वो कहाँ ठहरता है? मिथ्यात्व में। तो सासाधन गुणस्थान चढ़ता नहीं, ये गिरता हुआ गुणस्थान होता है, बिल्कुल, है ना। और इसमें मोहिनी कर्म की सत्ता रहती है और वापस मिथ्यात्व में आ जाता है। तो पारिणामिक भाव और किसी सासाधन गुणस्थान में अंतर पाया जाता है। मिथ्यात्व से सासाधन में नहीं जा सकते। हाँ बेटा, नहीं, और सासाधन से मिथ्यात्व में नहीं आ सकते। हाँ ये गिरता हुआ गुणस्थान है ना, ऊपर से गिरेगा ना, क्योंकि गिरते गिरते गुणस्थान में फिर दूसरा आएगा और दूसरे के बाद फिर पहला आ जाएगा, मिथ्यात्व में आ जाएगा, है ना। तो ये गिरता हुआ गुणस्थान है, डायरेक्ट कोई मिथ्यात्व से सासाधन में नहीं जाएगा, है ना। और इसमें कैसे मोहिनी कर्म की कैसी होती है? सत्ता होती है, इसलिए नियम से कैसा होता है? ये मिथ्यात्व में आता है, बिल्कुल। हाँ देखो, पारिणामिक भाव और सासाधन गुणस्थान में क्या अंतर पाया जाता है ना। पारिणामिक भाव तो कैसा है? कर्म निरपेक्ष भाव है। ये ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी, अपन ने देख लिया ना बेटा, जिसमें कर्म का उपशम नहीं, उदय नहीं, क्षय नहीं, क्षयोपशम नहीं, जो स्वभाव भाव है वह तो पारिणामिक भाव है। अब सासाधन गुणस्थान, यह गुणस्थान गिरता हुआ गुणस्थान है, चौथे से गिरे, छठवें से गिरे ना, छठवें गुणस्थान से गिरे, तो ये गिरता हुआ गुणस्थान है। जब यह जीव मिथ्यात्व में आता है तो ये रास्ते में आ जाता है ना। और इससे नियम से कैसा होता है? पहले गुणस्थान में ही जाता है। भाई कोई फल ऊपर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा बेटा? नीचे धरती पे ही आके टिकेगा वो, बिल्कुल। तो ये कैसा है? गिरता हुआ, और इसमें मोहिनी कर्म की सत्ता रहती है ना। अब आगे कहते हैं कि सम्यक निमित्त कारण किसे कहते हैं? बिल्कुल देखो, निमित्त कारण कहो, अकिंचित कहो, चश्मदीद गवाह कहो, सब एक अर्थ। निमित्त के कितने कितने शब्द अर्थ हैं, है ना। अकिंचित कर, दूसरा चश्मदीद गवाह, है ना, और किसे? अनुकूल। निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ और इधर से ट्रक आया बेटा, इधर से ट्रक आया और इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो वह उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो बेटा है ना, वो ट्रक का आना अनुकूल है कि प्रतिकूल? घटना क्या घटी? घटना क्या घटी? वो एक्सीडेंट, घटना क्या हुई? वो एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हुआ है तो घटना क्या घटी? एक्सीडेंट। तो घटना की तरफ से देखें तो वो ट्रक का आना अनुकूल है कि प्रतिकूल? नो नो, अनुकूल है। घटना क्या घटी है बेटा? ट्रक का आना तो अनुकूल है ना, नहीं तो घटना घटती कैसे, है ना। तो इसलिए हमेशा निमित्त कैसे होते हैं? अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल नहीं। क्योंकि कार्य क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ ना। हम घटना नहीं, घटना की तरफ से देखो, घटना की तरफ चलो। सुनो, से सिंह को सम्यक दर्शन हुआ
तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज अनुकूल है कि प्रतिकूल? हाँ, वो घटना कौन सी घटी कि उसको उपदेश दिया। वो घटना ऐसे हमेशा जो निमित्त होते हैं वो अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल होते नहीं। अनुकूल तो उसकी डेफिनेशन में देखो आएगा, अभी अपन पढ़ते हैं। वो तो हम अपने अकॉर्डिंग से ईश्वर मान लेते हैं। हाँ बराबर, जो जैसा निश्चित है वो होता ही है, निमित्त तो वो जो बनते सो। बस बिल्कुल है ना। जैसे वो आपने उदाहरण दिया था, मुनिराज को कॉटन से लपेट दिया था और गिरा दिया, लेकिन वो तो छपक श्रेणी मान के उनके लिए तो अच्छा हुआ ना। जैसे सीता जी ने रामचंद्र जी को धन्यवाद दिया, रामचंद्र जी को सीता जी ने, है ना, सीता जी ने रामचंद्र जी को धन्यवाद दिया। बोले धन्यवाद क्यों दिया? जंगल में छुड़वा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जंगल में छुड़वा दिया, बहुत अच्छा। अगर आप मुझे जंगल में छुड़वाते नहीं तो मैं कैसे पृथ्वीमती माता जी के समक्ष आर्य का दीक्षा नहीं लेती। अब उसने तो पॉजिटिव सोच हुई ना, बिल्कुल। ये अन्य मत ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी फटी और सीता उसमें समा गई। अपना जैन रामायण में मानते हैं कि पृथ्वीमती माता जी के समक्ष उसने आर्य का दीक्षा ले ली थी। वो मानते कि धरती पृथ्वी फट जाती है और सीता उसमें समा जाती है। अरे तो उनके में तो ऐसा होता है, सारे पाताल में ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने जैन रामायण में ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो उसने पृथ्वी शब्द आया, पृथ्वीमती माता जी के समक्ष उसने आर्य का दीक्षा ले ली थी। बस उसके बाद फिर जैसे देवगति में गई और प्रतिदिन नाम का हम तो ये बोल सकते हैं। हाँ इसमें ऐसा होता है, उसमें ना पृथ्वी से जो माता होती है वो प्रकट होती है, फिर उन्हें पृथ्वी के अंदर ले जाती है। ऐसा बताते हैं। हाँ, अच्छा, उनमें क्या नहीं बताते। हाँ। उनको तो यही नहीं कंफर्म है कि राम भगवान उनके भगवान हैं। हाँ बिल्कुल। अब एक तरफ तो बेटा वो बोलते हैं कि राम भगवान है, ऐसा मानते ना, और भगवान तो अपने में सर्वज्ञ होते हैं। और सर्वज्ञ है तो उनको तो मालूम होगा ना कि सीता को कौन अपहरण करके ले गया, सीता इस समय कहाँ है, ये तो उनको मालूम होगा ना। भाई भगवान है तो वो बिल्कुल, वो तो पूछते हैं, हे पर्वत, है ना, हे खग, हे मग, हे पर्वत श्रेणी, तुम सीता देखी मृगनयनी। सबसे पूछते हैं, पर्वत से पूछते तुमने मेरी सीता को देखा, अब पेड़ पौधों से पूछते तुमने मेरी सीता को देखा, हिरण से इनसे पूछते तुमने मेरी सीता को देखा। हाँ बुद्धि है, बराबर बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर वो भगवान होते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता कि हम मेरी सीता को कौन ले गया। इसका मतलब वो भगवान है ही नहीं, सर्वज्ञ। गृहस्थ अवस्था में सर्वज्ञपना नहीं प्रकट हो सकता है। उनमें जो कुछ नास्तिक होते हैं वो यही बोलते हैं कि रावण को मारने से भगवान क्यों बन गए, लेकिन सच में हमारे में पता नहीं, क्योंकि सिद्धावस्था प्रकट की इसलिए भगवान में। हाँ बराबर बिल्कुल। रावण को भी पूजा जाता है, रावण जी मतलब एक वो बनाई गई है मूर्ति बनाई, और उसमें भी उनका बहुत डरावना चेहरा बनाया है। बराबर बिल्कुल। सब कपोल कल्पित है बेटा, सब। हाँ वो तो बेटा सब कपोल कल्पित है बेटा, है ना। अपना जैन दर्शन ही एक ऐसा पूरा लॉजिक से है बेटा, पूरा लॉजिक पे बेस्ड है बिल्कुल ना। कोई ऐसा नहीं कि एक राजा एक रानी दोनों मर गए, ख़त्म कहानी है। इस प्रकार से नहीं है। तो बताओ, हो सकता है ऐसा? उनकी बात अपने को जमती है बिल्कुल। और स्त्री मोक्ष, मल्ली कुमारी, अपन के मल्लीनाथ तीर्थंकर कहते, वे मल्ली कुमारी बोलते हैं। अब इस स्त्री पर्याय में मोक्ष हो सकता है? मुनि बने बिना मोक्ष हो सकता है क्या? फिर बताओ। फिर अच्छा वस्त्र सहित मोक्ष हो जाएगा तो फिर वस्त्र गंदे हो जाएंगे तो क्या करेंगे मोक्ष में? है? फिर कहाँ से बदलेंगे बेटा? किससे मांगेंगे? फिर बता। अच्छा लॉजिक से भी वो बात बैठती नहीं है बिल्कुल। दीदी औदायिक का कितना काल होता है? औदायिक भाव का, औदायिक भाव का बेटा है ना, तो औदायिक भाव का अपना काल होता है। संसारी ने औदायिक भाव का तो काल बहुत कम होता है ना। ये औदायिक भाव होता है कर्म के उदय जन्य जो भाव होते हैं ना, बिल्कुल है ना। ये तो कैसे 14वें गुणस्थान तक रहते हैं, बस इतना इसका काल रहता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। दोनों पारिणामिक, क्योंकि वो भी कर्म नहीं, पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत है। पारिणामिक सारी अनंत है ना। कौन सी? शांत और शादी अनंत में
हाँ सात अभी से हुआ कुछ टाइम तक रहा, लेकिन फिर फिर शांत सादी है। अनंत हुआ, अब हुआ तो सीधे अनंत काल। औपशमिक सम्यक्त्व सादी शांत है बिल्कुल। और कैसा है, छायिक भाव है, कैसा है, सादी शुरुआत हुई और अनंत है, और पारिणामिक भाव अनादि अनंत है ना। तो इस औदैहिक भाव तो 14वें गुणस्थान है ना, सादी और कैसे हैं, शांत हो जाते हैं, वो भी सादी शांत, क्योंकि 14वें गुणस्थान तक रहते हैं, उसके बाद औदैहिक भाव रहते नहीं, क्योंकि कर्म का उदय, औदैहिक है ना, कर्म के उदयजन्य भाव, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव कहते हैं बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं यहाँ पर अपने को कौन कौन से भाव है, 5 भाव में से, और औदैहिक भाव सम्यक तो है, फिर दो ही भाव बराबर। सम्यक दृष्टि को और छायिक सम्यक दृष्टि को छायिक हाँ बराबर बिल्कुल, है ना। तो औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव और छायिक भाव, क्योंकि 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव रहते हैं ना बेटा, इस कारण से। कौन सा 14वें गुणस्थान में, असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव रहता है। अभी सिद्ध दशा नहीं प्रकट हुई ना, बस यही औदैहिक भाव है इसका। चलो कहते निमित्त कारण, जो पदार्थ स्वयं विवक्षित, विवक्षित का क्या अर्थ है, वक्तुर इच्छा विवक्षित, हाँ वक्ता की इच्छा उसको बोलते हैं विवक्षित, वक्तुर इच्छा विवक्षित। अब जो स्वयं विवक्षित कार्य, एक एक शब्द का अर्थ बेटा अपने को ख्याल में आना चाहिए बिल्कुल, है ना। विवक्षित कार्य रूप से न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते। जैसे घट की उत्पत्ति, घड़े को कौन बनाता है, कुम्हार, हाँ कुम्हार, है ना। तो निमित्त कारण कौन हुआ, हाँ कुम्हार। कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, वो चाक है, वो कैसा है, उसका दंड चक्र सब है, दंड चक्र वगैरह सब है ना, तो वो कैसा है, निमित्त कारण। उपादान कारण मिट्टी, उपादान कारण कैसा है, मिट्टी है बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी में ही घड़े बनने की योग्यता है ना, रेत में घड़े बनने की योग्यता है नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो, तो वो कुम्हार को क्या कहा, घड़े बनने का निमित्त कारण कहा बिल्कुल, है ना। तो जब जब भी कार्य होगा, देखो निमित्त से भी कार्य नहीं होता है और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है, ये सिद्धांत को आप समझ लो बिल्कुल। निमित्त से भी कार्य नहीं होता है और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, निमित्त से भी कार्य हो बिल्कुल, कुम्हार भी हो, है ना, दंड चाक भी हो, सब हो, तो घड़ा बन सकता है, मिट्टी नहीं हो तो बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो निमित्त से भी कार्य नहीं होता, कि कुम्हार वगैरह सब है, अगर निमित्त से कार्य होता तो कुम्हार तो हमेशा रहता है, चाक और डंडा सब रहता है, तो हमेशा घड़े बनने चाहिए ना, हाँ हमेशा बनने। तो निमित्त से भी और निमित्त के बिना भी नहीं होता है, क्योंकि जब भी कार्य होता है निमित्त वहाँ पर प्रेजेंट, चश्मदीद गवाह, निमित्त का दूसरा नाम क्या है, बस वो वहाँ पर उपस्थित रहता है, तो इसलिए उस पर आरोप आ जाता है बिल्कुल। आप चोर के गिरोह में अगर उपस्थित रहेंगे तो चोरी का आरोप आ जाएगा बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते, जब उपादान स्वतः कार्य रूप से परिणमित होता है, तब भाव रूप या अभाव रूप किस उचित योग्य निमित्त कारण का उसके साथ किसा संबंध, यह बताने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। देखो कारण निमित्त और कार्य निमित्तिक, घट बना वो नैमित्तिक है ना, और कारण कौन है, कुम्हार, चाक इत्यादि, ये सब कैसे हैं, वो कैसे निमित्त कारण हैं। तो हुआ ना निमित्त और नैमित्तिक, तो कार्य हुआ वो तो क्या हुआ, नैमित्तिक है ना, और कारण कौन सा हुआ, निमित्त है ना। कारण कैसा होने, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ सिंह को, तो निमित्त कारण कौन हुआ,
मुनिराज। और नैमित्तिक क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ, वो नैमित्तिक। समझ में आ गया? कार्य वो कैसा है? नैमित्तिक। और कारण वो निमित्त। बिल्कुल। तो यहाँ के जब उपादान स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है, उपादान मतलब स्वयं की निज शक्ति, है ना। और वो भाव रूप हो या अभाव रूप हो, है ना, भाव रूप हो या अभाव रूप हो। बिल्कुल। देखो भाव रूप, है ना, जैसे फूल निज शक्ति, स्वयं की निज शक्ति, उसको बोलते हैं उपादान कारण कहते। तो जब उपादान स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है तब भाव रूप। भाव रूप मतलब जो निर्मल परिणमन होना वह भाव रूप है, और मिथ्यात्व का परिणाम होना वो अभाव रूप है। देखो जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ, वो भाव रूप बेटा, है ना। और 7 प्रकृतियों का उपशम होना, क्षय होना, वह कैसा है? अभाव रूप हुआ। समझ में आया बेटा? समझ में आया, है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? अच्छा, हाँ। तो हाँ, फिर से देखो, भाव रूप और अभाव रूप। भाव रूप मतलब सद्भाव रूप। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो जो श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणमन हुआ वो भाव रूप, और अभाव रूप क्या हुआ? निमित्त, कि वो 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया। 7 प्रकृतियों का क्षय हुआ या उपशम हुआ, वो अभाव रूप कारण है। तो कारण बेटा 2 प्रकार के, एक भाव रूप और कैसा है? अभाव रूप। समझ में आया, है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार भाव रूप या अभाव रूप। बिल्कुल। देखो लोह चुंबक, अपने को क्या लगता है कि देखो वो चुंबक ने लोह को पकड़ लिया, जबकि दोनों की स्वतंत्र योग्यता है ना। अगर लोह के चुंबक के कारण लोह होता तो फिर पत्थर को रख दो, उसको भी चिपकना चाहिए ना, जबकि उसकी स्वयं की निज शक्ति, उस लोहे की स्वयं की निज शक्ति और चुंबक की स्वयं की उसकी चिपकाने की और उसकी चिपकने की, है ना, वह उसका कैसा है? उपादान कारण हुआ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से कि भाव रूप अभाव रूप निमित्त कारण उसके साथ संबंध हो, यह बताने के लिए कार्य को निमित्त नैमित्तिक, और कारण को क्या कहते हैं? हाँ, नैमित्तिक। हाँ, इस तरह से वो बोलते ना, दुर्घटना वो बोलते ना, सावधानी हटी और घटना घटी, उपयोग हटा और कैसा है? घटना घटी। जरा भी उपयोग इधर उधर गया कि भूल जाओगे। हाँ, फिर बिल्कुल कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ तंत्र का सूचक नहीं है, किंतु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त पदार्थ है उसका ज्ञान कराते। अब निमित्त की क्या आवश्यकता है? निमित्त की क्या आवश्यकता है? ये तो कैसा है कि जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे देवसास गुरु के निमित्त से ही होगा। ये सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए ये निमित्त बात कही है। तू सोचे कि मुझे कैसा है वो गुरु कुदेव के आश्रय से मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो बिल्कुल नहीं। सच्चे निमित्त से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उचित निमित्त, है ना। एक बार क्या हुआ, सोनगढ़ में एक वकील साहब, बेलजी भाई वकील साहब आते थे। गुरुदेव कहते गुरु से ज्ञान नहीं होता है। तो बोले गुरु से ज्ञान नहीं होता है? तो वो बेलजी भाई के लड़के ने कहा अब हम सोनगढ़ नहीं आएंगे क्योंकि गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है। तो गुरुदेव जी ने क्या कहा, ये पक्का करने के लिए आना कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? निमित्त से ज्ञान नहीं होता है, ये पक्का, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, ये पक्का करने के लिए आना तुम सोनगढ़। गुरु से ज्ञान होता तो मैं सबको टॉपर नहीं बना देती। गुरु तो चाहता है ना कि सबके 100 मार्क्स आए सब में, बिल्कुल, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैसी है उपादान शक्ति होते। गुरु तो मात्र निमित्त होता है, उपादान तो स्वयं की शक्ति होती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ तंत्र का सूचक नहीं है, किंतु निमित्त के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है, मतलब कारण है, उसका ज्ञान कराता है। सम्यक दर्शन हुआ तो उसका कारण कौन है? बोले आत्मा का श्रद्धान,
सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है, जिस कार्य को निमित्त, निमित्त मतलब कारण की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है, उसे ही उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहा जाता है। पॉइंट ख्याल में आया? फिर से देखो, जिसको कैसा है नैमित्तिक, कौन निमित्त है ना, जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है नैमित्तिक कहा जाता है, और उपादान की अपेक्षा से उपादेय। वो उपादेय कैसा हुआ? कार्य हुआ, और उपादान कैसा है? कारण हुआ। उपादान मतलब स्वयं की निज शक्ति, बिल्कुल, है ना। सम्यक दर्शन कारण है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना, उसका उपादान कारण है, बिल्कुल। और सम्यक दर्शन हुआ है ना, तो सच्चे देवसास गुरु उसके निमित्त कारण हैं, बिल्कुल। अब कहते हैं आवली किसे कहते हैं? आवली, है ना, एक पलक झपके उसमें, है ना, असंख्यात आवली निकल जाती है, एक पलक झपके उसमें, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, स्थूल माप आवली है और सूक्ष्म माप समय है। भाई आवली और समय में बेटा क्या अंतर पाया जाता है? स्थूल मापते ना बेटा, दूध को किससे मापते हैं आशी? और कपड़े को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। उसी प्रकार से स्थूल माप कैसा होता है? आवली, और सूक्ष्म माप एक समय होता है। आपके हाँ बिल्कुल, देखो जघन्य युक्त, ये इसकी परिभाषा है। जघन्य युक्त असंख्यात समय समूह को आवली कहते, मतलब असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अब समय किसे कहते हैं? डेफिनेशन के रूप में समय किसे कहते? एक आकाश के प्रदेश से निकटवर्ती अन्य, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ डॉट डॉट बिल्कुल पास डॉट 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 लगाओ, है ना, और एक छुट्टा पुद्गल परमाणु बिल्कुल मंद गति से वो एक डॉट के से दूसरे डॉट में जाए। जैसे हमने यहाँ पर राई ले ली, बिल्कुल पास राई रख दी है, 2 राई रख दी है, बिल्कुल। अब एक छुट्टा पुद्गल परमाणु ने गमन करा, और गमन करने पर वो मंद गति से दूसरी राई तक पहुँचा, मंद गति से, उसका नाम कैसा है? एक समय। ये तो स्थूल उदाहरण है, बिल्कुल, है ना। राई, ये तो कैसे परमाणु की बात है जो अपने को दिखे ही नहीं है, बिल्कुल केवली गम्य। तो आकाश के एक प्रदेश के निकट अन्य आकाश के प्रदेश पर्यंत मंद गति से गमन करते हुए परमाणुओं का गमन काल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। देखो एक समय का बहुत महत्व है। हाँ बोल बेटा, क्या? एक समय का भी बहुत महत्व होता है। एक समय में जीव यहाँ मध्य लोक से सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। एक समय की कीमत भी कोई कम नहीं होती। देखो हम रेलवे स्टेशन जाए ना, और हमारे सामने ही गाड़ी निकल जाए, तब अपने को वैल्यू आती समय की। उस समय हमें अरे 5 मिनट का तो अंतर पड़ा, 2 मिनट का तो अंतर पड़ा, तब अपने को उस 2 मिनट की वैल्यू आती है। लेट लगती है ना, और जब पनिशमेंट मिलती है तब उस टाइम की वैल्यू आती है। काश 1 मिनट पहले उतर आया। हाँ, काश 1 मिनट पहले, मतलब गेट बंद नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से, हाँ बोलो। 10 सेकंड में लेट लग जाता है। 10 सेकंड भी अगर लेट जाता है। अरे बेटा तुमको सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम के पंक्चुअल आप कैसे रहना, ये आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे टाइम के पंक्चुअल होना बेटा, है कि नहीं। तो यहाँ कहते एक आकाश के प्रति, अभी वो आराध्या के पापा आए थे मिलने, बोले बच्चियाँ कितना कुछ सीखती है यहाँ पर, है ना। आपको ऐसा लगता है कि हमारी लेट लगा दी, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि अगर आप कोई ऑफिस में इंटरव्यू देने जाओगे, करोगे, और टाइम से नहीं पहुँचे कि इस व्यक्ति को टाइम का वैल्यू नहीं है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। उसके बाद पनिशमेंट मिलती है तो काम करना भी सीखते हैं। वो
इंटरव्यू में लेट पहुंचे ना, जीवन भर की पनिशमेंट हो जाती है। फिर बताओ है कि नहीं? तो इसलिए बिल्कुल है ना, सब काम तुमको सिखाया है, शारीरिक मेहनत भी करो, ये भी करो, कि कदाचित अपने को कोई हाथ से काम करना पड़े तो अपने को प्रमाद नहीं है, सब काम में निष्णात, बिल्कुल जो काम कहे वो कर देंगे, बिल्कुल है ना। तो मंद गति से गमन करने वाले परमाणुओं का जो गमन काल होता है उसको समय कहते हैं। यह व्यवहार काल की सबसे छोटी, तो एक समय की कमाई तो अनंत काल खाए वो, और एक समय अगर गमाया तो अनंत काल खोएगा, है ना। तो इसलिए एक समय में बेटा भगवान बन जाते हैं, यहाँ से सिद्धालय में एक समय में पहुँच जाते हैं, बिल्कुल। तो एक समय की भी कोई सा बहुत कीमत होती है, और जिसने समय की कीमत नहीं है, जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देगा, कीमती बना देगा उसको, जिसने समय की टाइम मैनेजमेंट जिसको आ गया ना बेटा लाइफ में, वो कभी लाइफ में मात नहीं खा सकता है, जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो, बिल्कुल है ना। वो क्या होता है, सोते हो ना आप सुबह से 5 मिनट और, बेड पर उठने में 5 मिनट और, वो 5 मिनट सारा मैनेजमेंट बिगाड़ देता है आपका। अगर वो 5 मिनट आपको मैनेज करते आ गया ना, इसलिए 5 मिनट वो छोड़ दिए। जिसने उसको 5 मिनट को जिसने को मैनेज करते आ गया है ना, और 5 मिनट जिसने उस 5 मिनट को मैनेज कर लिया ना, है ना, तो वह कैसा है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा। बस वो 5 मिनट को ही मैनेज करना है, बिल्कुल है कि नहीं। हे आलसी प्रमाद भारी पड़ जाते हैं क्लास के लिए, भारी पड़ जाते हैं, बिल्कुल ना। हाँ फिर बिल्कुल फिर ना। भागना अभी 6-7 घंटे सो के आओ तो 5 मिनट में कितना मन भर जाएगा? हाँ कि अच्छा कितना, हे आलसी प्रमाद अब तू भाग, अब तेरा काम नहीं, अब मेरा समय है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, बिल्कुल। और अपने आँख की पलक झपके, इससे बिल्कुल। मैं दोपहर में आराम करती हूँ ना, आराम करने से उठना कितने बजे ये पहले डिसाइड कर लेती हूँ, कि मुझे उठना कितने बजे है, ये मेरा पहले डिसाइड हो जाता है। जब उठना होता है अगर सो गए तो फिर बहुत बढ़िया। स्टूडेंट लाइफ में दोपहर में सोया ही नहीं जाता है, दोपहर में स्टूडेंट लाइफ में सोना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल है ना। और कैसे, सिर्फ जैसे हम लोग भी सुबह 4 बजे से उठते, सोते थोड़ी, सिर्फ लेटते हैं थोड़ी देर बस, बिल्कुल। सोने का कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसे सुन, चलो बहुत अच्छा। अब आप क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रदेश किसे कहते हैं? आप कहते हैं प्रदेश किसे कहते हैं? देखो, एक परमाणु में व्याप्त, देखो आत्मा के भी प्रदेश होते हैं बेटा, और कैसे हैं, पुद्गल के भी प्रदेश होते हैं, दोनों बात है। आकाश के भी प्रदेश होते हैं और आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, बिल्कुल। आत्मा के प्रदेश चेतन होते हैं, आकाश के प्रदेश अचेतन होते हैं। एक पुद्गल परमाणु, दोनों के लिए प्रदेश शब्द आता है बेटा, है। एक परमाणु में व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु मतलब एक परमाणु, हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, अब उसने कितने स्थान को घेरा उसको प्रदेश कहते हैं। उसने, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने कितनी स्पेस ली बैठने में, हाँ, उस प्रकार एक परमाणु है ना, आकाश के पूरे क्षेत्र में कितनी स्पेस लेगा उसको प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु में व्याप्त आकाश क्षेत्र को कैसे हैं, प्रदेश कहते हैं। ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल। एक प्रदेश में अनंत परमाणु को अवगाहन देने की शक्ति होती है। एक इतना सा डॉट लगाया, इतनी स्पेस, उसमें अनंत परमाणुओं को, उसको अनंत परमाणुओं को अवगाहन स्थान देने की कैसी होती है, शक्ति होती है, बिल्कुल है ना। जैसे साड़ी होती ना, 5 मीटर की साड़ी के लिए अपने को 5 मीटर का सूटकेस चाहिए। 5 मीटर की साड़ी हो तो कैसा है, 5 मीटर का सूटकेस चाहिए, नहीं चाहिए ना। वो कैसे घड़ी करके कैसा होता है, एक इतने से सूटकेस में साड़ी कैसी है, आ जाती है। वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को कैसा है उसमें रखते हैं, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से ये बात अपनी हुई है। अब आगे कहते कि अंतर मुहूर्त किसे कहते, उसकी शेष चर्चा कैसी अपन बाद में करेंगे, बिल्कुल है ना। अब अपने कैसे हैं, कुछ ही प्रश्न अपने रहे हैं, 1-2 दिन में अपनी ये क्लास समाप्त
हो जाएगी बिल्कुल। चलिए बोलिए। 22वां कलश अपन पढ़ रहे थे ना बेटा। हाँ एक फिर उसके बाद 23वां कलश भी पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है। हाँ जी दीदी। मुझे बहुत पसंद है। आई कथम मृतवा। हाँ चलो पढ़िए 22वां। तु जगदिदान मोह माजन्म लीडा रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञान मोद्र एह कथमपि नात्मा नात्मना सागमेक केले कले अति काले क्वापि तादात्मवृत्ते। बहुत बढ़िया। अब तो छोड़ो है ना। 23वां पढ़ लो, बहुत है। आई कथमपि वृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तं प्रतिगत विलसन्तं स्वयं समालोकेन तेजसि जगदीतिता सागमेकत्वमोह। कलश पढ़ने में बहुत आनंद आता है ना। लय भी अच्छी होती ना, बिल्कुल। तो ये 23वां आई कथम अपि मृत्वा, अरे मर कर पच कर भी तू एक बार तत्व का कौतूहली बन जा, ऐसा उसमें बताया है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, नित्य बोधिनी द्वार संगमय जिनवाणी माता की, समस्त वीतरागी संतों की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसामय जैन धर्म की। एक साथ बोलिए जय श्री